और चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरोह गलता लोहा, आरोह में जो गलता लोहा है उसको वो पाठ पढ़ाएंगे, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ का मेन नायक है मोहन। मोहन जो है ब्राह्मण का लड़का है और उसके पिता के नाम क्या है, वंशीधर, जो पुरोहित हैं। ठीक है। तो और ये जो है, और धनराम जो है किसका, गंगाधर का पुत्र है और वो लुहार है। तो हम इसमें लेखक ने जात विभाजन था उस पर प्रहार किया है। और जैसे मोहन को कुशाग्र बुद्धि का मास्टर जी समझते थे बालक, और धनराम को कहते थे तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा हुआ है। तो इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोग भी भावी शिक्षक होने जा रहे हैं, इसलिए कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह का भेदभाव मत करिएगा। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। यह नहीं कि आप इस जात में हैं तो ज़्यादा बुद्धि है, आप इस जात के हैं तो कम बुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं। जिसको मौका मिलेगा वो ज़रूर कुछ करेगा। जैसे मोहन ही था बहुत बुद्धिमान, लेकिन जब वो रमेश के साथ लखनऊ जाता है तो उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो वह क्या कुछ नहीं कर पाया, 8वीं तक पढ़कर रह गया। अगर उसे मौका दिया जाता तो वो ज़रूर कुछ कर पाता। इसी तरह अगर जिसको भी मौका मिलेगा, चाहे वो धनराम हो या मोहन, सब आगे निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मोहन निकल सकता है तो धनराम नहीं। जिसको भी मौका मिलेगा, कहने का मतलब है वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, गलता लोहा पाठ के लेखक कौन हैं? शेखर जोशी जी। ये जब पढ़ लेंगे तो पूरा पाठ भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। दूसरा पॉइंट, शेखर जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तीसरा पॉइंट, गलता लोहा कहानी हमारे समाज में फैली किस व्यवस्था को उजागर करती है? जातिगत विभाजन को। अभी हम यही कह रहे थे। गलता लोहा कहानी के अनुसार उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोगों के साथ किस वर्ग लोगों का उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था? शिल्पकार वर्ग के लोगों का। किस वर्ग के लोगों का? शिल्पकार वर्ग के लोगों का। पांचवा पॉइंट, गलता लोहा कहानी का नायक कौन है? एक गरीब ब्राह्मण बालक मोहन। मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? कुशाग्र बुद्धि का। सातवां पॉइंट, गलता लोहा कहानी के अनुसार मोहन के पिता वंशीधर क्या काम करते थे? पंडितगिरी या पुरोहिताई का काम। आठवां पॉइंट, वंशीधर ने कहाँ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? गढ़नाथ। गढ़नाथ की कितनी मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बूते की बात नहीं थी? 2 मील। 2 मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर नहीं चढ़ सकते थे। वंशीधर ने अपनी मुसीबत किसे और क्यों बताई? मोहन को बताई, ताकि वो उनकी पूजा पाठ और अनुष्ठान का काम में थोड़ा हाथ बटा सके। तो 11वां पॉइंट, वंशीधर मोहन से क्या उम्मीद कर रहे थे? शायद वह जाकर चंद्रदत्त जी के लिए यहाँ रुद्री पाठ कर आए। मोहन चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करने क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे पूजा पाठ और अनुष्ठान करने का कोई अनुभव नहीं था। ठीक, उसने कभी ये काम किया नहीं तो कैसे करता। 13वां पॉइंट, मोहन घर से क्या लेकर खेत की तरफ निकल गया? हसुआ लेकर। क्या लेकर? हसुआ। हसुआ वो होता है जिससे घास काटी जाती है। मोहन हसुआ लेकर घर के से खेत की तरफ किस उद्देश्य से निकला? खेत में उगी झाड़ियों को काटने के लिए। हसुआ किसे कहते हैं? घास काटने की दराती या औजार। मोहन के पैर अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ गए? शिल्पकार। दराती में धार लगाने के उद्देश्य से मोहन कहाँ गया? अपने स्कूल के दोस्त धनराम के ऑफर में। अब ऑफर क्या होता है? वह जगह जहाँ पर आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उससे अनेक तरह तरह के लोहे के बर्तन या औजार बनाए जाते हैं।
यानी लोहे के औजार या बर्तन बनाने की जगह को क्या कहते हैं? ऑफर कहते हैं। धनराम के पिता का क्या नाम था? गंगाराम। धनराम क्या काम करते थे? लोहार का। धनराम का संबंध किस जाति से था? लोहार से। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? तीसरे दर्जे तक। मोहन और धनराम की प्रारंभिक विद्यालय के टीचर का क्या नाम था? मास्टर त्रिलोक सिंह। स्कूल में धनराम से मास्टर जी ने किसका पहाड़ा सुनाने को कहा था? तेरा का पहाड़ा। 25वां पॉइंट, जुबान की चाबुक का क्या अर्थ है? कड़वे वचन बोलना। ये मुहावरा है एक तरह के। जुबान की चाबुक का अर्थ बताइए, तो कड़वे बोल बोलना। 26वां देखिए, स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम पर जुबानी चाबुक क्यों चलाई? तेरा का पहाड़ा याद न करने के कारण। 27वां देखिए, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। यह किसने और किससे कहा? मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा। ठीक है, तो यही मैं कह रही थी, इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। 28वां पॉइंट, स्कूल में मास्टर त्रिलोक सिंह का सबसे चहेता शिष्य कौन था? मोहन। मास्टर जी स्कूल में बच्चों को डंडे मारने और कान खींचने की सजा देने का काम किससे करवाते थे? मोहन से। मास्टर त्रिलोक सिंह को कि किस बात से सभी छात्र डरते थे? छड़ी की मार से। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? कड़क थी। स्कूल में का क्या नियम था? जो मार खाता था उसको अपने लिए खुद ही डंडा लाना पड़ता था। 33वां पॉइंट, मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया? छात्रवृत्ति प्राप्त करने की। 34वां पॉइंट, पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम ने कौन सा काम सीखना शुरू कर दिया? अपना पुश्तैनी लोहार का काम। 35वां पॉइंट, मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ता था? नदी। मोहन ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? 8वीं तक। मोहन के पिता ने उसे आगे पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा था? भेज दिया लखनऊ। मोहन के पिता मोहन को क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि वह कुशाग्र बुद्धि का बालक था। वो अपनी पुरोहिताई के काम से संतुष्ट नहीं थे और अपनी गरीबी से भी छुटकारा पाना चाहते थे। 29वां पॉइंट, मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए किसके साथ लखनऊ भेजा? रमेश के साथ। 40वां पॉइंट, रमेश किस शहर में नौकरी करता था? लखनऊ। 41वां पॉइंट, 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को किस स्कूल में भर्ती कराया गया? तकनीकी स्कूल में। मोहन ने तकनीकी स्कूल में कितने वर्ष तक पढ़ाई की? 1.5 वर्ष। 43वां पॉइंट, रमेश मोहन को क्या समझता था? अपना घरेलू नौकर। लखनऊ में मोहन का अधिकतर समय कैसे बीतता था? घरेलू कार्य करते हुए। घरेलू कार्य करवाते थे, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया मोहन, और उसे आगे पढ़ने भी नहीं दिया गया। 45वां पॉइंट, गर्मियों की छुट्टियों में मोहन अपने घर क्यों नहीं जा पाता था? घरेलू कार्य करने के कारण। मोहन अपने पिता को अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। 47वां पॉइंट, मोहन के पिता वंशीधर ने धनराम से क्या झूठ बोला था? मोहन की नियुक्ति सेक्रेटरियल यानी सचिवालय में हो गई। 48वां पॉइंट, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह शिल्पकार डोले के नीचे समझते थे। शिल्पकार टोले को जो है वो नीचा समझते थे। 49वां पॉइंट, जब मोहन धनराम के ऑफर में पहुंचा तो उस समय धनराम क्या कर रहा था? धनराम अपने ऑफर में लोहे के औजार बनाने में व्यस्त था। मोहन ने धनराम के ऑफर में अपना संकोच त्याग कर क्या काम किया?
धनराम के हाथ से लोहे की छड़ लेकर उसे एक गोल छल्ला का आकार देने लगा। 51वां पॉइंट, मोहन ने लोहे की कारीगरी कहाँ से सीखी थी? तकनीकी स्कूल से सीखी थी, तभी तो वह यह कार्य बड़े आसानी से कर दिया था उसने। 52वां पॉइंट, पुरोहित खानदान के लड़के ने धनराम की लोहे की भट्टी में बैठकर बड़ी ही कुशलता पूर्वक क्या कार्य किया? लोहे की छड़ी को गोल आकार दिया या लोहार का कार्य किया। 53वां पॉइंट, धनराम क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? मोहन को लोहार का कार्य करते हुए। 54वां पॉइंट, लोहे की छड़ को गोल आकार देने के बाद मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? सजर्ग की। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन थे? एक दुकानदार। अब MCQ देख लेते हैं, ठीक। इसी से कहीं से बाहर से नहीं जाएगा MCQ। ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब MCQ। धनराम के पिता का क्या नाम था? अभी पढ़ा था। वंशीधर, गंगाराम, गंगा सिंह, त्रिलोकनाथ। तो धनराम के पिता का नाम गंगाराम था। धनराम क्या काम करता था? सुनार का, लोहार का, कुंभकार का, बढ़ई का। तो धनराम लोहार का काम करता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया? आर्मी, पुलिस, तकनीकी स्कूल, सेवा सदन। तकनीकी स्कूल में। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? गोपाल सिंह, त्रिलोक सिंह, रमेश सिंह, चंद्र सिंह। त्रिलोक सिंह। मोहन घर से क्या लेकर निकला? फावड़ा, कुल्हाड़ी, हसुआ या छड़ी? तो मोहन हसुआ लेकर घर से बाहर निकला। मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? सर्जन की, गर्जन की, सर्जक की, तर्जन की। तो मोहन की आंखों में सर्जक की चमक थी। मोहन किसका बेटा था? धोबी का, दर्जी का, नाई का, पुरोहित का। तो मोहन पुरोहित का बेटा था। मास्टर त्रिलोक सिंह की किस बात से छात्र डरते थे? डांट से, थप्पड़ से, छड़ी की मार से। इनमें से कोई नहीं। छड़ी की मार से। मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ता था? पुल, सड़क, नदी। इनमें से कोई नहीं। नदी पार करना पड़ता था जब बरसात होती थी। मोहन के पैर अनायासी किस टोले की ओर मुड़ गए? शिल्पकार, गल्पकार, स्वर्णकार, कुंभकार। तो मोहन के पैर शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। कितने मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बूते की नहीं थी? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील। 2 मील की चढ़ाई जो है, सीधी चढ़ाई, अब वंशीधर के बूते की नहीं थी। मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? कुशाग्र बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, मंद बुद्धि का। इनमें से कोई नहीं। कुशाग्र बुद्धि का। मोहन के पिता ने उसे पढ़ने कहाँ भेजा? पटना, लखनऊ, कानपुर, शोलापुर। लखनऊ भेजा था। वंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? गणनाथ, गजनाथ, गौनाथ और गणनाथ जाकर। मोहन के पिता वंशीधर ने धनराम से क्या झूठ बोला? मोहन डॉक्टर बन गया। मोहन की नियुक्ति सेक्रेटेरिएट में हो गई। किस में हो गई? सेक्रेटेरिएट में। मोहन गांव आ गया। मोहन स्कूल गया। तो बी, मोहन की नियुक्ति सेक्रेटेरिएट में हो गई, यानी सचिवालय में हो गया। मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की? 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो मोहन ने 8वीं तक पढ़ाई की। रमेश अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मोहन को सबके सामने क्या बताता था? अपना भाई, रिश्तेदार, घरेलू नौकर। कोई नहीं। घरेलू नौकर। वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा था? रमेश के साथ, महेश के साथ, दिनेश के साथ, मास्टर जी के साथ। तो रमेश के साथ। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगला चैप्टर लेकर हाजिर होंगे।
आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ पा सकें। धन्यवाद।